नमस्कार, मैं नासिर खान। आप देख रहे हैं सत्य की जीत। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बचपन मित्राज ग्लोबल स्कूल कनकने वाटिका चिरगांव में सनातन सांस्कृतिक संघ का भव्य आयोजन। संकल्प सत्र के साथ निःशुल्क सदस्यता अभियान व विशाल भंडारा संपन्न। चिरगांव झांसी चिरगांव कस्बे में सोमवार को सनातन सांस्कृतिक संघ के तत्वावधान में सनातन संकल्प सत्र, निःशुल्क सदस्यता अभियान एवं विशाल भंडारे का भव्य आयोजन चिरगांव नगर में संचालित बचपन मित्राज ग्लोबल स्कूल कनकने वाटिका में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु, समाजसेवी एवं क्षेत्रीय नागरिकों ने सहभागिता की। आयोजन का शुभारंभ एवं मुख्य अतिथि आयोजन का शुभारंभ प्रातःकाल स्कूल परिसर में विराजमान शिव भोलेनाथ मंदिर प्रांगण पर गायत्री हवन पूजन व वैदिक मंत्रोच्चारण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सनातन सांस्कृतिक संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा हरिप्रिया भार्गव जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। संबोधन एवं संकल्प सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्षा हरिप्रिया भार्गव सहित अन्य वक्ताओं ने सनातन संस्कृति की महत्ता, उसके संरक्षण एवं प्रचार प्रसार पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने युवाओं से सनातन मूल्यों को अपनाने तथा सामाजिक एकता व संस्कारों को मजबूत करने का आह्वान किया। सदस्यता अभियान एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान संघ द्वारा निःशुल्क सदस्यता अभियान भी चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सदस्यता ग्रहण की। राष्ट्रीय अध्यक्षा भार्गव जी ने नारी शक्ति को पगड़ी एवं शॉल पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही मीडिया बंधुओं और सनातन को बढ़ावा दे रहे लोगों को भी सम्मानित किया गया। प्रमुख वक्ता एवं आयोजक इस अवसर पर विनोद सचानजी, राजेश कपूर, आचार्य मुकुंद, राजेंद्र कुशवाहा, पवन सागना, मनोज तिवारी, राजेश, आशीष रावत, शालू जैन आदि वक्ताओं ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम संयोजक राहुल मोहित कनकने ने बताया कि धर्म और राष्ट्र के प्रति जागरूकता सशक्त करने के उद्देश्य से ये आयोजन किया गया। बचपन स्कूल की समस्त टीम, शिक्षकों और प्राचार्या ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विशाल भंडारा कार्यक्रम के उपरांत विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। दिन भर नगर में इस भव्य कार्यक्रम की चर्चा बनी रही। अंत में आयोजकों ने सभी सहयोगियों और श्रद्धालुओं के प्रति आभार व्यक्त किया। और कहाँ किया ये चिरगांव में कनकने गार्डन जो ये जगह है, यहाँ पर ये सनातन सांस्कृतिक संघ का हमने संकल्प सत्र जो हमारा चल रहा है उसके माध्यम से इन्हें संकल्प कराया है, हवन किया है और भंडारा रखा है। साथ ही साथ में हमने जो हमारा 4 सिद्धांत हैं, शांति, श्रद्धा, शौर्य और सनातन धर्म को लेके जो हमारी विचारधारा है, जो राष्ट्र के प्रति हमारी विचारधारा है, जो हम हमेशा से कहते आए हैं कि सनातन धर्म मतलब 4 परंपराओं का समागम कहिए, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ये सभी मिलकर के जो मोक्षलक्षी धर्म की परंपराएं हैं, सभी मिलकर के सनातनी हैं। और यही संदेश हम समाज में सबको देना चाहते हैं कि हम सब सनातनी बहन भाई हैं और हमें एकजुट होकर के सनातन धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए और समाज की उन्नति के लिए कार्य करना है। आगे और अभियान चलाया गया है। सदस्यता अभियान का क्या मकसद है? सदस्यता अभियान का मकसद तो सदस्य बनाना ही है, जैसा कि आप समझ सकते हैं, और लोगों तक पहुंचने का एक ये माध्यम है। क्योंकि जब हम कोई काम करना चाहते हैं, हमारे पास कोई योजना होती है या कोई ऐसा विचारधारा होती है जो हम जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों के साथ में आपका संपर्क हो, लोग आपसे जुड़ें और आपकी विचारधारा को पता चले। तो सनातन सांस्कृतिक संघ जिस तरह से समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए कार्य करना चाहता है और चाहता है कि समाज में एक विपरीत व्यवस्था बनी हुई है, जाति व्यवस्था कह लीजिए, आर्थिक स्तर पर भेदभाव कह लीजिए या अशिक्षा कह लीजिए, उन सभी मतभेदों को या विभिन्नताओं को मिटाने का कार्य हम करना चाहते हैं। और इसीलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग सनातन सांस्कृतिक संघ से जुड़ें, उसके सदस्य बनें और जो कार्य हम करना चाहते हैं, जिस तरह से हम लोगों तक अपनी सारी योजनाएं हैं, हमारी सारी सामर्थ्य है और जो हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो इसी माध्यम से होगा जब वो सनातन सांस्कृतिक संघ के माध्यम से सदस्य बनेंगे। और हमारा संघ जो है वो 24 घंटे काम करने के लिए तत्पर है।
हम हमारे संघ के साथ में हर क्षेत्र के विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं जो लोगों की मदद के लिए, सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। और हमने हमारे संघ के ऐसे फ़ोन नंबर भी हैं जिन पर आप कॉल करके वो कोई भी प्रकार की मदद हो वो आप फ़ोन करके बता सकते हैं, कोई भी समस्या हो वो कर सकते हैं। तो यही संदेश देने के लिए हम ये सदस्यता अभियान चला रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सदस्य बने और हमारी सारी योजनाएं, हमारा सारा काम उन तक पहुँचे। मैम 2026 की क्या योजना रहेगी, कार्य योजना 2026 में आने वाले साल? जी, 2026 में देखिए हमने एक सबसे पहले एक TDPP करके यानी टोटल विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है और जिसमें हम कार्य करना शुरू कर दिया है हमने। वो आने वाले कुछ महीनों के बाद हम एक ऐसे गांव का मॉडल तैयार करेंगे जो कि सभी तरह से सक्षम होगा, इंडिपेंडेंट होगा और ना तो वहाँ पे कोई जातिवाद होगा, ना ही अशिक्षा होगी और ना ही किसी प्रकार का भेदभाव होगा, ना ही बेरोज़गारी होगी। तो ऐसे एक मॉडल को हम तैयार करना चाहते हैं बताने के लिए कि देखिए सनातन सांस्कृतिक संघ किस तरीके से लोगों के सहयोग से, यानी सनातनी बहन भाई के सहयोग से हम क्या क्या कर सकते हैं, एकजुट होकर के हम कितना परिवर्तन ला सकते हैं समाज में, देश में। TVDP के लिए गांव चयनित हो चुका है? नहीं, गांव अभी चयनित नहीं किया है। अभी हमने उसका योजना का जो है सारा पेपर वर्क किया है। अब बहुत जल्द हम सब लोग मिलकर के एक गांव को चयनित करके उसमें कार्य करना प्रारंभ कर देंगे। तो मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। तो अगर तुम मेरी तरफ पक्षी हो तो मेरा साथ दो, तब वो पक्षी उसकी बात समझता है और वो भी चोंच में पानी भर के बाहर निकालने लगता है। उसे देख के सारे पक्षी आ जाते हैं और सारे पक्षी मिलकर के चोंच में पानी भर के बाहर निकालने लगते हैं। तब जाके हमारे बैकुंठ में बैठे हुए प्रभु श्री हरि विष्णु, उनके वाहन गरुड़ देव को पता चलता है कि सारे पक्षी ऐसा कर रहे हैं, तो गरुड़ देव भी बहुत तकलीफ होती है। तो ये उसका जो ऑरा होता है, मतलब आपके शरीर के चारों तरफ एक ऊर्जा होती है, तो अगर वो ऊर्जा सकारात्मक है, अच्छी ऊर्जा है, तो आपको उसके साथ बैठने में आनंद होगा, आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपको वो ऊर्जा मिलेगी। इसका छोटा सा उदाहरण आपने मुझे बहुत ही गलत तरीका बताया है, तो वो कहते हैं क्यों? कहते हैं कि जब से बल्कि मानवता के कारण एक हैं और भगवान ने हम सबको हमारा मुंह दिया है और एक भजन में हम सब नमाज पढ़ते हुए दिखेंगे या कैंडल जलाते हुए, है ना? दिया तो जलेगा ही नहीं और दिए के लिए घी चाहिए और घी के लिए गाय चाहिए और गाय के लिए किसान चाहिए और किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। तो हमें उसको सीधा रखना है, वरना गुलाम रहे हैं 250 साल लोग, तो अभी और गुलाम नहीं बनना है किसी भी संगठन का, विचारधारा का। हमें हमारी विचारधारा रखनी है और वो ये है कि हम सब एक हैं और हमें कोई भेदभाव नहीं है और हम सब एक दूसरे की मदद के लिए सदैव तैयार हैं। तो आप लोग सनातन सांस्कृतिक संघ में किसी भी मदद के लिए कॉल करने में जरा भी संकोच मत करिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं इस समय करूं ना करूं, क्यों करूं, क्या कहूंगा। आप जिस भाषा में बोलते हैं, बुंदेलखंडी बोलते हैं, आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, आप अपनी परेशानी बताइए, बस उस परेशानी को सुनिए, तो ये संभव नहीं है। तो आगे मेरी सभी माताएं बहनें ध्यान रखें, कोई भी बात हो आप फोन। मधुसूदन शिवहरे जी, जो विष्णु कुशवाहा जी, डॉक्टर बी आर विश्वकर्मा जी, पवन संजय जी, गौरी शंकर नामदेव जी, श्रीमती ऊषा राजे बंदेला, ये जितने लोगों के मैं नाम यहाँ से घोषित तो यहाँ मंच पर श्रीमती बंदे विराज खत्री का नाम दिया जा रहा। मात्र खत्री यदि विराजमान हो, श्रीमती लीला राजपूत जो ललितपुर से पधारी हैं, गाँव से श्रीमती बंदे विराज 6% था और आज आधुनिक कृषि तकनीकियों को अपना करके वो जो ह्यूमस की मात्रा थी 0.3%। मित्रों, प्राकृतिक खेती बिल्कुल सरल है। हमारे
फुल सोचा तर है